here I am going to resume our last topic that I have told you that I will discuss in the next video. So here I am with the remainder theorem as well as factor theorem. Okay, so in this video we will learn about remainder theorem as well as factor theorem and questions related to the same. I will explain remainder theorem with the help of example. Okay, so let's see the first example, that is the find the remainder when the polynomial this is divided by x plus 1. So when this polynomial is divided by x plus 1, we have to find the remainder. Okay, so I am going to tell you first of all different types of question कैसे आ सकते हैं इसमें. ठीक है, या तो ऐसे आ जाएगा रिमाइंडर फाइंड करो. ठीक है, जब x प्लस 1 को हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1. ओके, एंड थर्ड फॉर्म इज चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, तो 3 तरह का क्वेश्चन टाइप हो सकता है. अगर तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जैसे मैंने आपको शो किया था, अगर इस तरह का वो शो करता है कि फाइंड द रिमाइंडर, जस्ट रिमाइंडर निकालना है. ठीक है, तब हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है, कि जो x प्लस 1 है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से. तो जब x प्लस 1 का जो भी ज़ीरो आएगा, क्या ज़ीरो आएगा x प्लस 1 का, -1 ही तो आएगा. इसको ज़ीरो के इक्वल रख के देख लो क्या आएगा, x इक्वल टू -1, क्योंकि ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा. तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो ये होल पॉलिनोमियल में, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी ए रिमाइंडर. ठीक है, तो रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या बात है कि जब भी हमें ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, जो भी जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहले ज़ीरो निकाल लेंगे. जो भी ज़ीरो आएगी उसको हम वापस से पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी आर रिमाइंडर. मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ x की वैल्यू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, सो x की वैल्यू -1 मैंने पुट किया, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर ये पुट कर रही हूँ. ठीक है, x की जगह -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, यही है. इसको p ऑफ x मान लो पॉलिनोमियल. ठीक है, नेम देते हैं ना इसका. तो -1 की पावर 3 मीन्स -1. ठीक है, 3 बार -1 को मल्टीप्लाई किया. अगर 2 बार -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3 बचे और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 इंटू -1 -3 प्लस 1. तो +3 से -3 कैंसिल एंड -1 से +1 कैंसिल. ठीक है, आंसर हमारा क्या आया, 0. इट मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 वुड बी अवर रिमाइंडर. तो समझ आया व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम यही है कि जब भी हमें बोला जाएगा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो जिससे भी डिवाइड करना है उससे हम 0 निकालेंगे पहले, उसको फिर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. जब भी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे जो आंसर आएगा दैट वुड बी आवर रिमाइंडर. बट समटाइम्स वो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल. जब वो बोलेगा डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1. ठीक है, तो हमें डिवाइड करके शो करना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, तो मैं वो आपको वैसे 8th क्लास में भी आपने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार दोबारा से ताकि आपको याद आ जाए कैसे किया था. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सबसे पहले आपने क्या देखना है,
आपने देखना है जो ये है डिवाइड के अंदर है वो पावर जो है उसकी, जैसे x की पावर 3 है, वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि पहले क्या है, x की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे क्या है, x है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम साइड में जाके एक्स क्यूब को डिवाइड करके देखेंगे x से। ठीक है, तो इसका मतलब x की पावर 1 हुई। डिवाइड में एक्सपोनेंट्स में पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, x की पावर 3 माइनस 1, तो दैट मीन्स x की पावर 2। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, x की पावर 2। ठीक है, जो डिवाइड का आंसर आएगा वो कहाँ लिखेंगे हम, आंसर में। ठीक है, जो डिवाइड करके आंसर आएगा आंसर में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होगा हमारा इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई करना। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, साइन चेंज करने। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस का साइन है माइनस आएगा, ये तो कैंसिल ही हो गए। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, बट यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी चीज़ें नीचे उतार लो, प्लस 3x, पहले यहाँ तक उतार लो। ठीक है, फिर से क्या करोगे, x को डिवाइड किससे करोगे, 2x स्क्वायर से। साइड में क्या करोगे, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाके क्या होगी, माइनस होगी, तो कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2x आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 बची ना, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब 2x हम कहाँ लिखेंगे, प्लस का ही आ रहा है हमारे पास, तो प्लस का यहाँ 2x लिखोगे। ठीक है जी, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको इससे डिवाइड करते थे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में डिवाइड करके जो आंसर आता था उसे यहाँ लिखते थे। फिर ये वाले आंसर को क्या करते थे, इससे मल्टीप्लाई। तो 2x इंटू एक्स क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 मतलब 2x। फिर थर्ड स्टेप क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, दोनों के प्लस है। ठीक है, ऑपोजिट साइन लिखते थे, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3x में से माइनस किया 2x, तो कितना बचा, x। ठीक है, अब वापस क्या बच गया ऊपर, +1, तो +1। अब देखो ये सेम ही आ गया, तो 1 पे ही जाएगा ऑब्वियसली। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, +1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स x + 1 हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0। जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया तब भी रिमाइंडर क्या बचा था, 0। तो इससे हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, कि रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर सेम आया, और जब हमने डिवाइड करके देखा तब भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, चेक वेदर ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, तब क्या करोगे, अगेन सेम थिंग करोगे। यहाँ चेक करना है हमने ये फैक्टर है इसका या नहीं है। हम क्या करेंगे, जिसको चेक करना है ना वहाँ से पहले 0 निकालोगे। जब 0 निकाली इसकी क्या आएगी, x + 1 को 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब -1 को यहाँ पुट करेंगे, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम के लिए किया सेम वैसे ही वहाँ हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, अगर तो आंसर 0 आता है तो वो क्या होगा, फैक्टर होगा। इट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आंसर 0 नहीं आता मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, वो हमने चेक करके बता देना है, सिंपल। समझ आ गई तीनों क्वेश्चंस की फॉर्म। फर्स्ट अगर डायरेक्टली पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर, तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर बोला कि डिवाइड करके बताओ, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है, थर्ड थिंग अगर उसने पूछा है कि चेक वेदर, चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर 0 आता है तब तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तब ये फैक्टर इसका नहीं है। तो x + 1 तब फैक्टर नहीं है गिवन पॉलीनोमियल का। ठीक है जी, तो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए, ठीक है, क्वेश्चंस ताकि आपके डिवाइड के अच्छे से हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पहले देखना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स की पावर्स, यस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑब्वियसली, 3 2 1 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले नंबर से साइड पे। तो x की पावर 3 को हमने x से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x की पावर 2, एक कम हो जाएगी क्योंकि ये x की पावर 1 है, तो 3 - 1 2, ठीक है। तो x की पावर 2 आ गया। ये जो आंसर आता है इसको हम कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं x की पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो पहले x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो क्या आता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो x की पावर कितनी आ गई, 3 आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, माइनस का साइन माइनस एज इट इज आ गया, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, साइन चेंज करने। इसका साइन चेंज किया, ये प्लस का था माइनस का कर दिया मैंने, कैंसिल हो गया। ये माइनस का था मैंने इसको प्लस का कर दिया। अब इसको ऐड करके देख लो, ये भी 3x स्क्वायर है, ये हाफ एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 3 प्लस हाफ, एलसीएम लेके होगा, एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ क्या था 1 ना, 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ 6x स्क्वायर प्लस यहाँ तो 2 ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 7x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों का सम आ गया हमारे पास 7/2 एक्स स्क्वायर। फिर हम नेक्स्ट थिंग नीचे उतार लेंगे, प्लस के 3x उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अगेन हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है। अब 7/2 एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया x से, ठीक है। अब ये पावर क्या है, यहाँ 1 माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, दैट मीन्स 2 - 1 1, मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7/2x, ठीक है। तो आंसर को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ प्लस के आएंगे, प्लस के 7/2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले x से मल्टीप्लाई करो, 7/2x को x से मल्टीप्लाई किया, 7/2x को मल्टीप्लाई किया हमने x से, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या बन गया 7/2x स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 7/2x स्क्वायर। फिर ये इससे भी तो मल्टीप्लाई करेगा, ये साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 7/2x इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 7/4, x भी है साथ में, यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, साइन चेंज करना, ये प्लस का था माइनस हो गया, कैंसिल, ये माइनस का था ये प्लस हो गया। अब प्लस कर दो, 3 प्लस करके देखो साइड पे, 3 + 7/4, x तो साथ में आ ही जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम आ गया, 1 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, प्लस ये तो ऑलरेडी 4 है तो 7, कितना आ गया 19/4, तो यहाँ पे क्या आ गया 19/4x प्लस के, ठीक है। नेक्स्ट उतार लोगे टर्म, 1 रह गया बस, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, पहले इसको इससे डिवाइड करके देखोगे कितना आ जाएगा, 19/4x डिवाइड बाय x, x से x कैंसिल, 19/4 बच जाएगा, तो लिख दिया हमने आंसर में 19/4। अब इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो इससे, 19/4 इंटू एक्स 19/4x, ठीक है। फिर 19/4 इंटू 1/2, प्लस माइनस माइनस, तो 19/4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 19/8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना है, ये माइनस का हो गया, प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, तो इस साइड पे प्लस कर लो, 1 + 19/8। सबसे पहले एलसीएम लोगे 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 + 19 कितना हो जाएगा 27/8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 27/8।
ये क्या बच गया आपका, बस इसके आगे होगा क्या, डिवाइड होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब कोई x ही नहीं बचा, बट यहाँ पे तो x है। ठीक है, जब भी x की पावर, ये वाली पावर, x की ये वाली पावर कितनी है 1, और x की यहाँ पावर क्या है 0, जब भी x की पावर यहाँ कम हो जाए तब आगे डिवाइड नहीं होता। तो x की पावर 0 तो 1 ही होता है, वो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। अब अगर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से करके बताऊं तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जिसको जिससे डिवाइड करने को बोला है सबसे पहले इसका ज़ीरो निकालो। ज़ीरो कैसे निकालोगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रख के, तो x माइनस हाफ को ज़ीरो के इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा हाफ। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू हाफ हम ये वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पहले पॉलिनोमियल लिख लो अच्छे से नीचे, क्या है पॉलिनोमियल, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ना हमारे पास। अब रिमाइंडर थ्योरम से मैं कर रही हूँ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, इसको बोला था ना डिवाइड करने को इस पॉलिनोमियल से, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी ज़ीरो निकालूंगी। इसकी ज़ीरो क्या आई, हमारी x की वैल्यू हाफ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब मैं हाफ को वैल्यू को इसमें पुट करूँगी। ठीक है, पॉलिनोमियल में, तो पुट कर दो हाफ वैल्यू, p ऑफ हाफ। ठीक है, दैट इज़ हाफ का क्यूब प्लस 3 हाफ का स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू में हाफ पुट की है मैंने यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, हाफ का क्यूब मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/8 आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, इट मीन्स 3 इंटू 1/4 3/4। ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो कैसे ऐड करोगे इसको, एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो साइड पे, 8 4 और 2 का क्या आएगा, 2 पे चलो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अगेन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 8 आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 8 हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम यहीं पर कर देती हूँ, 8 एलसीएम आ गया। यहाँ तो 8 एलसीएम था तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8। ठीक है, कितना आ गया है देखो, 6 + 1 7, 19, 19 + 8 27/8। तो यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 27/8। यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि इधर मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँ और मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूँ, रिमाइंडर मेरा जो है दैट वुड बी सेम। ठीक है, ओके, understood, I think you have understood these questions. So let's move to the next question. Okay students, in the next video we will discuss about factor theorem and the questions related to the factor theorem. So stay tuned, stay in touch with me. Thank you so much for watching. Thank you so much.